हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग। दूसरे भाग का नाम है एल्काइन। हम लोग एल्केन सीख चुके हैं, एल्कीन सीख चुके हैं, अब सीखेंगे एल्काइन। ठीक है ना। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं बच्चों? एल्केन का बनाना सीख चुके हैं, जो किस वाले भाग में आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि इसमें क्या होता है? एकल बांड होता है। और दूसरा जो सीखे हम लोग एल्कीन, ये किसका भाग होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला। इसमें कितने बांड लगते हैं? डबल। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है एल्काइन। वो क्या है बच्चों? वो है एल्काइन। ये किसका भाग है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट है। इसमें लगेगा थर्ड, क्या लगेगा? थर्ड बॉन्ड लगेंगे, यानी कि तृतीय बंध। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तीसरा सीखना है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो इसका तीसरा है, इसका फार्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सूत्र इसका हो जाएगा CnH2n-2। सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अंत में जो अंत में शब्द जुटेगा, अंत में जो शब्द जुटेगा प्लस करके, वो क्या होगा? आइन होगा। वो क्या होगा बच्चों? आइन। लास्ट में जो शब्द आएंगे उस शब्द को क्या पढ़ा जाएगा? आइन पढ़ा जाएगा। तो चलते हैं, अब इसका नाम देते हैं और इसकी संरचना समझते हैं। तो देखिए, ये कार्बन की संख्या थी, पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था कि कार्बन 10 तक आप लोग याद कर लीजिएगा कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 4 रखते हैं। कितना रखते हैं? यहां लिखेंगे n बराबर 4। तो देखिए आप यहाँ पे C, n की जगह 4 हो गया, H 2 गुणे n की जगह 4 हो गया, -2। अब ये हो जाएगा C4, 4 गुना के 8, -2। फिर ये आ जाएगा पूरा कितना? C4, 8 में से 2 जाएगा 6। तो देखिए क्या आ गया? C4H6 आ गया। ठीक है। तो 4 पर है, तो 4 पर इसका क्या नाम होगा? ब्यूट। 4 पे इसका क्या नाम होगा बच्चों? ब्यूट होगा। अब प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे बच्चों? आइन। तो इसको पूरा क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटाइन। क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटाइन पढ़ा जाएगा। इस तरह से इसका नाम देंगे। इस तरह से आप लोग नाम दे लेंगे ना। क्या करेंगे? कार्बन की संख्या देखेंगे कितनी है। तो 4 है, तो 4 पे ब्यूट आता है, और लास्ट में देखिए क्या जोड़ा जाएगा? आइन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटाइन हो जाएगा। अब इसकी संरचना बनाते हैं। तो देखिए कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो हम यहां पर 4 कार्बन लिख लिए। अब 4 कार्बन लिखने के बाद हम बीच में, ठीक ना, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड देंगे। कार्बन के इन बीच वाले भागों में हम कहीं पर भी क्या करेंगे? एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए हम बीच में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं। 3 हो गया यहां पर। तो हमें पता है कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो सभी को कितना मिलना चाहिए? 4-4 मिलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? 3, इसको 3 मिला, इसको 3 मिला। 4 होने के लिए इसको 1 चाहिए, और इसको भी 4 होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इन दोनों का जो संयोजकता है वो क्या होगी? कंप्लीट। अब बच रहा ये 1 मिला, 2 3 4, 1 मिला, 2 3 4, कंप्लीट हो गई। सबकी संयोजकता क्या होगी बच्चों? कंप्लीट होगी। गिन लीजिए, 1 2 3 4, कंप्लीट इस कार्बन की। अब इसकी देखिए, 1 2 3 4, इस कार्बन की भी संयोजकता क्या होगी? वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 हो गया कि नहीं इसको लेकर। तो इस कार्बन की भी जो वैलेंसी है, यानी कि संयोजकता है, वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और इसकी देखिए 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता कंप्लीट। अब क्या करना है? हमें हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन कितना है? 6। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन,
4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया ना। तो यदि इस तरह से भी संरचना दी गई होगी तो आप लोग इसे इसका नाम पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यदि पूरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट पढ़े थे एल्केन, उसमें चला जाएगा। यदि प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कहीं पर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो किस में चला जाएगा, एल्कीन में चला जाएगा। और यदि प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड से कहीं पर भी जुड़ा है तो वो आ जाएगा किस चीज में, आयन में आ जाएगा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्काइन। तो आप देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 पर क्या है, ब्यूट, लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, आयन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। इस तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहां पर। यह मान लीजिए पहला था, दूसरा देख लेते हैं। n बराबर हम कितना रख लेते हैं, 6 रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए n बराबर 6 रख दिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, C6, सूत्र क्या है, C, n की जगह संख्या 6 रख दिए, फिर H 2 गुणे n का मान 6 रख दिए, फिर -2। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, C6 2 छक्का 12 -2, तो हो जाएगा C6H10। कितना आ गया बच्चों, H10 आ गया, 10 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब कार्बन की संख्या गिनेंगे, कितने पर है, 6 पर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या है, हेक्स, हेक्स आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेक्स आ गया ना, तो लिखेंगे हेक्स और लास्ट में क्या जोड़ेंगे बच्चों, आइन, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्साइन। तो इसका नाम आप लोग लिख लेंगे ना, बराबर करके क्या कर लीजिएगा, हेक्साइन कर लीजिएगा। अब आती है बात इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या करेंगे, कितना कार्बन है, 6, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन ले लिए। ठीक है ना, 6 कार्बन हो गया। अब देखिए कहीं पर भी बीच में, हम बोले हैं कि बीच में कहीं पर भी एक जगह हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए हम यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहे हैं, कहीं पर भी एक जगह बनाइएगा। ठीक है ना, अगर 2 जगह बना देंगे तो संयोजकता जो है वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों के पास कितना कितना संयोजकता है, 3 3, तो इसको अभी कितना चाहिए, 4 हो गया, इसको भी 4 हो गया। अब इसको 1 मिला है तो अभी इसको कितना चाहिए, 3, 1 2 3, 4 हो गया। इसको अभी कितना चाहिए, 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको भी चाहिए 3 4, कंप्लीट हो गया। गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमेशा ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कार्बन हमेशा अपनी 4 संयोजकता ही क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो चलिए अब हाइड्रोजन रखने की बात आती है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना था, 6, तो यहां लिख देंगे 1 2 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या 10 है, कार्बन की संख्या 6 थी, तो 1 हाइड्रोजन, 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और ये 10 हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका नाम कार्बन की संख्या को गिनकर उसके लास्ट में क्या करेंगे, आयन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से बनाते हैं। ये तो अभी सिंपल सा है, अभी इससे बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है ना जो जोड़ने में
थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ये आप जब जानते रहेंगे ना तो वो कठिन नहीं लगेगा। तब आसानी पूर्वक से क्या करेंगे, आप उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे और आप खुद से उसका नामकरण भी कर लेंगे। तो पहले ये जो 3 पार्ट हैं अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार इसको देख लीजिए। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, n बराबर हम लोग रख लेते हैं 5। तो सूत्र लिखेंगे cn की जगह 5, 2 गुणे n की जगह 5 माइनस 2। अब ये हो जाएगा C5 5 गुना के 10 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, C5H8। ठीक है, आप देखिए इसका नाम रखेंगे, कार्बन कितने पर है, 5 पर। तो 5 पे क्या है बच्चों, पेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट प्लस आइन। ठीक है, इसका पूरा नाम तो क्या बताएंगे आप लोग, पेंटाइन। क्या बताएंगे बच्चों, पेंटाइन। अब स्ट्रक्चर की बात आती है तो कार्बन कितने हैं बच्चों, 5। यहाँ कार्बन लिखेंगे 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 हो गया। तो इसके पहले क्या बताए थे कि बीच में कहीं पर भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, कहीं पर भी एक जगह। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। अब इसको कितना चाहिए, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। और इसको चाहिए 2, कंप्लीट। अब हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चों, कितना है, 10 है, हाइड्रोजन यहाँ पे रख देंगे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, एक और देख लीजिए। n बराबर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, छोटा वाला 3 रख देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा C3 2 गुणे 3 माइनस 2, ये हो जाएगा C3H6 माइनस 2, तो C3H4। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, 3 पर है तो प्रो।